जीवन। इंसान का जीवन समय के साथ बहता चला जाता है, जैसे पानी और हवा के साथ मिट्टी। इस बहते हुए जीवन काल में इंसान के जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं, जिसमें जिंदगी का पहला पड़ाव यानी कि उसका बचपन। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे संभालने वाले बहुत से लोग होते हैं जो उसे सब कुछ प्रदान करते हैं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। लेकिन जिंदगी में ऐसे इंसान की आवश्यकता सदैव होती है जो उसे सही मार्ग दिखा सके, जो उसे जिंदगी के सही मायने सिखा सके, उसका हाथ थामकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सके। वही तो है गुरु। जी हाँ, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला। जब एक बच्चा विद्यालय में आता है तो उसके लिए वो एक अलग दुनिया होती है और उस दुनिया को उसे अपनी दुनिया बनाने में समय लगता है। अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक 2, अनुक्रमांक 3, अनुक्रमांक 4, अनुक्रमांक 5, अनुक्रमांक 5, अनुक्रमांक 5। अरे बच्चों सुनो, हमारी गाय ने 5 लीटर दूध दिया, 3 लीटर तुम पी गए। बताओ कितना बचा? मेरे पास कितना लीटर दूध था और तुम लोग कितना पी गए थे? जब मेरे पास 5 लीटर दूध था और 3 लीटर तुम लोग पी गए, तो बताओ कितना बचा? मोहित, ये नहाता नहीं है। इसके बालों से ये बदबू, छी। और इसका खाने का डब्बा देखा, कितना गंदा है। लगता है घर पर इसके माँ बाप भी ऐसे होते हैं। अरे नालायक हो, छोड़ो एक दूसरे को। गुरुजी चुप। हाथ आगे। गुरुजी ने हाथ आगे, हाथ आगे। गुरुजी, मैंने कहा हाथ आगे करो। हाथ आगे। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में
समाज में हर कोई किसी ना किसी की टांग खींचने में लगा है, लेकिन अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है तो इन बातों पर ध्यान न देकर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। सुरेश, तुम्हें पता है बेटा, जिंदगी में वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। जिंदगी चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है और ना ही किसी के लिए ठहरती है। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो उस विद्यालय जीवन का अंतिम पड़ाव है। वो गुरु आंखों में नमी लिए, चेहरे पर मुस्कान सजा, सबको जाने देता है, पर खुद वहीं खड़ा रह जाता है जहां अतीत के झरोके से अगर कुछ नजर आता है तो वो है सिर्फ लम्हे, वो है सिर्फ पल, वो है सिर्फ यादें। अनुक्रमांक 5। अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक 2, रास्ते में जब मैं सुनार की दुकान के पास पहुंचा तो उस लड़के ने, जो कि दुकान का मालिक था, अपनी जगह छोड़कर झटाक से खड़ा हुआ और मेरे पांव छुए और मुझे अपने पास बैठा और अंगूठी का काम करने लगा। उस अंगूठी से ज्यादा ध्यान उस लड़के का मुझ पर था, एक मुस्कुराहट के साथ। जैसे उसने अंगूठी को ठीक किया तो मैंने अपनी जेब में बटुए को टटोला, लेकिन मेरे पास नहीं था। हाँ बिल्कुल, रास्ते में जब मैं सुनार की दुकान के पास पहुंचा तो उस लड़के ने, जो कि दुकान का मालिक था, अपनी जगह छोड़कर झटाक से खड़ा हुआ और मेरे पांव छुए और मुझे अपने पास बैठा और अंगूठी का काम करने लगा। उस अंगूठी से ज्यादा ध्यान उस लड़के का मुझ पर था, एक मुस्कुराहट के साथ। जैसे उसने अंगूठी को ठीक किया तो मैंने अपनी जेब में बटुए को टटोला, लेकिन मेरे पास नहीं था। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था, उसने फटाक से कहा कि गुरुजी, जो आपने हमें दिया है उसकी कीमत के आगे ये कुछ भी नहीं है, आप फिर कभी दे दीजिएगा। अरे और सुनो, वहां से निकलने के बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा ताकि मैं रिपोर्ट लिखवा सकूं, तो मैंने वहां देखा कि थोड़ी भीड़ सी थी, जिसमें एक बड़े अफसर 3-4 लोगों को समझा रहे थे। उनकी कमर मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन जब उन्होंने कहा उसकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर कभी चोरी मत करना, मैं मेरी आंखों से बहते हुए पानी को रोक ना सका, क्योंकि वो मोहित ही तो था। उसने मुझे देखा और मेरे पैर छूकर मुझे गले लगाकर बोला, गुरुजी, मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। और ये सब जब मैं तुम्हें बताने के लिए घर आ रहा था तो मैंने देखा कि जो बच्चा करीब बच्चों के पास से भी नहीं गुजरता था, आज उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। टीचर की एक आदत होती है भूल जाने की।
कभी चश्मा भूल जाते हैं तो कभी घड़ी, कभी भूल जाते हैं दोपहर का खाना, क्लास कब खत्म हो गया यह भी भूल जाते हैं। देर रात को किसी स्टूडेंट ने अचानक फोन किया कुछ पूछने के लिए, तो भूल जाते हैं अभी सोने का वक्त है। भूल जाते हैं कब किसको डांटा था, कब किसने उनके क्लास में कौन सी शरारत की थी, किस नाम से बुलाते थे उनको। टीचर भूल जाते हैं किसका क्या धर्म था, छोटा या बड़ा घर था, कौन झोपड़ी में रहता था, कौन महल में। टीचर को बस एक स्टूडेंट याद रहता है सारी जिंदगी। और हम स्टूडेंट्स आपको कभी नहीं भूलते हैं टीचर। हैप्पी टीचर्स डे।